अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से भाई। आज थोड़ा सा लेट आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रोग्राम, चूँकि थोड़ा सा मुझे हॉस्पिटल जाना था। आज अपॉइंटमेंट थी एक दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं देर हो गया। आज जनाब ख़बरें ये हैं कि आज ख़बरें मोदी की आ गई फिर दोबारा से, चूँकि जी साडा नेबर है, गुआंढी है, और गुआंढी की जो है ना खैर खैरियत मालूम करनी चाहिए। तो जनाब बात यह है कि रशिया से हिंदुस्तान तेल ख़रीदेगा, पावें ट्रम्प कुछ भी कर ले, ट्रम्प की ऐसी की तैसी। ये बात कही है मोदी ने, और मोदी ने आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और बड़ा हाथ कि मैं अपने किसानों को ये नहीं कर सकता। तो किसानों का नाम ले रहे थे और किसी का नहीं ले रहे थे। लग ऐसा है जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है वहाँ किसान ज़्यादा हैं, इसलिए लग रहा है कि किसानों को ज़्यादा मुखातिब किया जा रहा है। बहरहाल अमेरिका को उन्होंने बोला कि जी आप जो जी चाहे कर लें, हमने तो रशिया से तेल भी ख़रीदना, तिजारत भी करनी है, उससे असला भी लेना है, और हम आपके F-35 नहीं लेंगे, और आप चाहे 5000% जो है उस पर टैरिफ लगा दीजिए। अब जो है वो बड़ा आग बबूला हो गया है। कौन? ट्रम्प जो है बहुत आग बबूला हो गया है। असल में ट्रम्प की भी गलत बात है। देखिए, जब आपको अल्लाह ने एक इतने बड़े मुल्क का सदर बना दिया और आप गरीब मुल्कों से पंगे लेंगे, तो फिर ये वैसे भारत ये समझता है कि मैं बड़ा मालदार मुल्क हूँ, लेकिन इतना मालदार मुल्क है नहीं, है गरीब, हमारे जैसा गरीब गुरबा है बेचारा। अब ये जो इंडियन एंकर कहते थे पाकिस्तान भिखारी फलाना, तो अब इंडिया क्या है? बहरहाल आप देखें एकदम से पैंतरा बदला है। 31 अगस्त को जो है मोदी वो जा रहा है चाइना। जो चीनी सदर है, मुझे उनका नाम नहीं आता है, ली शिंग पता नहीं क्या नाम है, मैं उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, मौदबाना तरीके से सदर चीन से मिलने जा रहा है। अब इमीडिएटली आज की खबर है थोड़ी देर पहले की, इमीडिएटली जो रूस के सदर हैं पुतिन, वो इंडिया आ रहे हैं। हो सकता है आज आ जाएं, कल आ जाएं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से दरख्वास्त की कि मैं आपसे इमीडिएटली मिलना चाहता हूं। उधर तुर्की ने पेशकश की कि जी हमारे मुल्क में आके मुलाकात करें। उधर सऊदी अरब ने कहा कि जी हमारे मुल्क में आके मुलाकात करें। हो सकता है ये मुलाकात मॉस्को में हो सकता है ये वॉशिंगटन में हो। यानी आप ये देखेंगे एक सर्कल चल गया है। रशिया को इन्होंने निगलेक्ट किया, चाइना को इन्होंने निगलेक्ट किया। दे वर थिंकिंग दे आर द सुपीरियर, बट दे आर नॉट। आखिरकार क्या हुआ? थूक के चाटना पड़ा। 100 प्याओ, पंजाबी की कहावत है कि 100 गंडे भी खाए 100 जूते भी खाए, और फिर उसी तनख्वाह पे काम जो है आप कर रहे हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं जनाब गोदी साहब, सरेंडर मोदी, वो जो है अब चाइना जा रहे हैं। अब चाइना के वहाँ थूक के चाटेंगे, चाइना के वहाँ जाके। जब हम पहले ही कह रहे थे भाई, आपको शायद याद हो ना हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने मोहल्लेदार को तब्दील नहीं कर सकते, अपने नेबर को तब्दील नहीं कर सकते। आप अपने अंदर तब्दीलियाँ लाएं। आपने दुनिया उनकी चीज़ों पर कब्ज़ा किया हुआ है, पाकिस्तान के पानी पे कब्ज़ा किया हुआ है, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की तो ज़मीन है। आपने जूनागढ़ पे कब्ज़ा किया हुआ है, आपने मनावा पे कब्ज़ा किया हुआ है, आपने सर क्रिक के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। आप जिनके जो हुकूक है उनको दें, लड़ाई ख़त्म। आपने आप दरियाए सिंध पे कब्ज़ा कर लिया, तो ये तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। आप कहते हो कि जी हम देखें ना, आपके मुल्क के अंदर मोर देन 80%, यानी 80-90 लोगों के पास खुड्डी नहीं है, हगने के लिए खुड्डी, जिसको आप बैतुल खला कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में लेवेट्रिन कहते हैं, या टॉयलेट कहते हैं, वो नहीं है। गरीब गुर्बत के मारे 2-4 लोगों के पास पैसा, बाकी गुर्बत में लोग वहां पे हैं, वहां पे गुर्बत में, बहुत गुर्बत। मैं जानता हूं, बिको मेरे सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में, सारे रिश्तेदार। हम 1947 में हिजरत करके कराची आ गए,
बल्कि मेरे दादा तो बिफोर पार्टीशन यहाँ थे, 1946-45 में आ गए थे। मेरे दादा तो बिफोर पार्टीशन कराची में थे, चूँकि हमारे जो रिश्तेदार थे वो ऑलरेडी कराची में रह रहे थे। मस्जिद कसाबान हमारे ही लोगों की बनी हुई है, तो वो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई बात ये है कि आप अपने से कमतर समझते हो, आपके मुल्क में कुछ भी नहीं है, आप पाकिस्तान से पंगा लेने चले हो। अभी भी आप कह रहे हो कि जी हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। आप अपने नापाक कदम जो है पाक सर ज़मीन पर रखने की कोशिश कर रहे हो। आपने वहाँ पे बलोचों को भड़का दिया, वहाँ आपने पश्तूनों को भड़का दिया। क्या होगा? क्या होगा? खून खराबा होगा। लेकिन हम तो मरे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये याद रखिएगा। हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे, याद रखिएगा। मरता क्या ना करता। आज रशिया से क्यों फट रही है अमेरिका की? वाई अमेरिका इज गोइंग अवे? वाई? चूंकि रशिया के पास मोर देन बिटवीन 6 and 7,000 यानी 6 से लेके 7,000 एटम बम है। यार खुदा का खौफ करो। और उसके पास डिलीवरी सिस्टम है, मिसाइल है जिसमें वो एटम बम रख के भेज सकता है। उसके पास जहाज हैं, उसके पास आबदोजे हैं जहां से वो एटम बम मार सकता है। अगर आप रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क नहीं है। रशिया को आप तबाह करोगे, वो आपके सारे मुल्क को खा जाएगा। वो वॉशिंगटन को हिट करेगा, न्यूयॉर्क को करेगा, आपकी जितनी स्टेट्स हैं सबको करेगा। आप कितनी स्टेट्स को उसकी करोगे? तो बात यह है कि आपको चाहिए पैसा पैसा पैसा। अब देखें ना, इमरान खान के दौर में तेल निकल आया, लेकिन इमरान खान के साथ चीटिंग की गई और इमरान खान को बताया गया नहीं जी कोई तेल नहीं निकला, कोई नहीं निकला है। आपने धोखा दिया उस शख्स को। अब आपके यहाँ फटाफट तेल निकल आया। अब तो ट्रम्प कह रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करे। भाई हम तो देने के लिए तैयार है, हमने तो बेचना ही है। हमने क्या करना है? हमारी कौम को जानबूझ के जो है तुमने गुर्बत में रखा। हमारे यहाँ पानी नहीं है, कराची के हालात ना गुफ्ताबे हैं। कराची की आवाम पानी को तरस रही है। हमारे यहाँ बिजली नहीं है। कल मेरा भतीजा मुझे बता रहा था, मैं पागल हो गया, सुन के पागल हो गया। कहता चाचा रात को यहाँ बिजली जाती है, क्या नाम है, 8 बजे मेरे ख्याल में, रात के 8 बजे जाती है और रात के 2 बजे आती है। इतनी लंबी लोड शेडिंग। फिर सुबह 7 बजे जाती है तो दोपहर के 2 बजे आती है। बताइए, यानी तबाह बर्बाद कर दिया सनत को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये मोदी साहब जो है लड़ने की बात करते हैं। मोदी साहब ये अपने ओछंडे हथकंडे, ये ओछे हथकंडे जो है ना, इनको छोड़ो और आप टेबल पे आ जाओ। बहुत अच्छी बात है आप चाइना से मिल रहे हो, वहाँ पे जाके आप बात करें चाइना से। जो चाइना कश्मीर मांग रहा है वो चाइना को दें, जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान को दें, पाकिस्तान का पानी दें और मिलजुल के रहें। अगर ये तुम मिल के एक साथ लड़ते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कुछ नहीं कर सकती थी। देखो ना, तुम न्यूक्लियर ताकत हो, पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत, चाइना न्यूक्लियर ताकत और रशिया न्यूक्लियर ताकत, 4, और एक नॉर्थ कोरिया, 5। तुम एक ब्लॉक के अंदर 5 हो सकते हो। और वहाँ पे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल और तुम्हारे इसमें तो साउथ अफ्रीका भी है, जिसने भी जाहिर नहीं किया लेकिन कहते हैं कि उसके पास एटम बम है। उधर करने इसराइल, बरतानिया, फ्रांस एंड अमेरिका। तो मेरा कहने का मकसद ये कि बहरहाल अब मोदी साहब जो है उन्होंने एकदम से बंदर की तरह गुलाटी ली है और अब वो चाइना जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो पुतिन आ रहा है, ये मेरे ख्याल में इसीलिए आ रहा है कि वो उसको समझाए कि ओए खोते दे पुत्र, इंसान दा पुत्र बन जा। तू बहुत खोते की तरह ढैंचू कर रहा है, बंदर की तरह बड़ी गुलाटियाँ लगा रहा है, और फिर तू बंदर की तरह कहता है वेख ही मेरी आड़ियाँ तो जानियाँ। अबे सबने देख ली तेरी आड़ियाँ जानियाँ, छोड़, ज़्यादा नील कि वह मेरा सीना 56 का। कैसा तेरा सीना 56 का निकाला? और मेरी सिस्टर एक कहती अब तो ये मुसीबत आ गई, अब तो ये मोदी के पीछे पड़ जाएगा। भाई मेरा तो बचपन से यही है, मेरे वतन के ऊपर कोई बात करे
मैं अपने बहन भाइयों से लड़ जाता था अपने पाकिस्तान के पीछे घर के अंदर। कोई मेरे वतन पे अगर एक लफ्ज़ कहेगा तो मैं उसको फुल मार दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।